यहूदियों के शत्रुओं का विरोध करना। 4 जब संबल्लत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को उपहास में उड़ाने लगा। 2 वह अपने भाइयों के और सामरिया की सेना के सामने ये कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सबको निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? 3 उसके पास तो इम्मोनी तोबियाह था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। 4 हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। 5 और उनका अधर्म तू न ढांप और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। 6 हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। 7 जब संबल्लत और तोबियाह और अरबियों, इम्मोनियों और इश्रदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना। 8 और सभी ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। 9 परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। 10 परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। 11 और हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुँचे और उन्हें घात करके वह काम बंद न करें, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। 12 फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। 13 इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। 14 तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भययोग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। 15 जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। 16 और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। 17 शहरपनाह को बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। 18 राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे और नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था। 19 इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। 20 इसलिए जहाँ से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। 21 अतः हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। 22 फिर उसी समय मैंने लोगों से ये भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। 23 इस प्रकार न तो मैं अपने कपड़े उतारता था और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। यहूदियों में अंधेर पाया जाना। 5 तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। 2 कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहें। 3 कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों और घरों को अकाल के कारण गिरवी रखते हैं कि हमें अन्न मिले। 4 फिर कुछ ये कहते थे, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया। 5 परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान हैं, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं भी, वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी हैं।
और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां औरों के हाथ पड़ी हैं। 6 ये चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। 7 तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को घुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की। 8 और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया है, फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। 9 फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति हैं वे हमारी नामधराई न करें? 10 में भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दें। 11 आज ही उनको उनके खेत और दाख और जैतून की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया, अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल तुम उनसे ले लेते हो उसका 100वां भाग फेर दो। 12 उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को ये शपथ खिलाई कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। 13 फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे उसको परमेश्वर झाड़कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और कंगाल हो जाए। तब सारी सभा ने कहा, आमीन, और यहोवा की स्तुति की, और लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। नहम्याह की निस्वार्थ सेवा। 14 फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्तक्षेत्र के राज्य के 20वें वर्ष से लेकर उसके 32वें वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष तक मैं और मेरे भाइयों ने अधिपतियों के हक का भोजन सी नहीं खाया। 15 परंतु पहले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमधु और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। 16 फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली, और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहाँ इकट्ठे रहते थे। 17 फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे। 18 जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बैल, 6 अच्छी अच्छी भेड़ें व बकरियां थीं, और मेरे लिए चिड़ियाँ भी तैयार की जाती थीं। 10-10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाखमधु भी तैयार किया जाता था, परंतु तो भी मैंने अधिपति के हक का भोज नहीं लिया। 19 क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।